हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर वीकेंड मैं आपके लिए लेके आती हूँ वीकेंड बोनस। तो दोस्तों, वीकेंड बोनस में मैं आपको हर बार रहस्यमयी और बिल्कुल सच्ची घटनाओं के बारे में बताती हूँ। वैसे ही आज भी मैं आपके लिए एक घटना लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, ये घटना मैक्सिको से ली गई है। वहाँ के माँ बाप में ये घटना बहुत ही प्रचलित है। अक्सर वो ये घटना और ये कहानी अपने बच्चों को सुनाया करते हैं और इस घटना के ऊपर कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, जिनमें से कुछ स्पेनिश हैं और कुछ हॉलीवुड में बनी हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द कर्स ऑफ ला llorona की। आज हम आपको बताने वाले हैं ला llorona की सही और बिल्कुल सच्ची बात और बिल्कुल सच्ची घटना। आखिर ला llorona कौन थी? मेक्सिको में और स्पेन में अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को एक ऐसी चुड़ैल के बारे में बताते हैं जो रात के वक्त बच्चों को उठा ले जाती है, उन्हें गायब कर देती है। उस चुड़ैल का नाम है ला llorona, जिसे वहाँ की स्थानीय भाषा में ला llorona कहा जाता है। दोस्तों, हर सुनाने वाला इस कहानी को अपने ही अंदाज में सुनाता है, पर जो मुख्य कहानी है वो आज से करीब 100 साल पुरानी है। दोस्तों, ये कहानी इस तरह है। कहा जाता है आज से करीब 100 साल पहले किसी गांव में एक महिला रहा करती थी। वो एक मैक्सिकन गांव था। उस औरत का नाम मारिया कहा जाता है। मारिया की शादी एक बहुत ही अमीर परिवार में हुई। उनके पति बहुत ही अमीर थे और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। सब कुछ बेहद खूबसूरत था, सब ठीक चल रहा था। पर धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वक्त के साथ ही मारिया के घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया। उनके 2 बेटे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लग गई। मारिया ने इस बात पर गौर देना शुरू किया, उनके पति आजकल उनके साथ बहुत ही कम वक्त बिताते हैं। मारिया के पति अक्सर घर पे कम रहा करते थे। ज़्यादातर वक्त वो घर से बाहर ही बिताया करते थे और जब भी वो घर पर होते थे उस वक्त भी वो अपनी पत्नी से ज़्यादा तवज्जो अपने बच्चों को देते थे और मारिया की तरफ ज़्यादा गौर नहीं करते थे। मारिया से कटे कटे से रहते थे। मारिया को ऐसा महसूस हुआ कि उनके पति उन्हें धोखा दे रहे हैं। मारिया दिन ब दिन डिप्रेशन में घुटती जा रही थी। उनकी मानसिक स्थिति ख़राब होती जा रही थी। ऐसा कहा जाता है अपनी तकलीफ़ों से परेशान होकर उन्होंने अपने ही बच्चों का कत्ल कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि मारिया ने अपने दोनों बच्चों को उनके घर के पास के तालाब में डुबा दिया। पर उन्हें डुबा देने के बाद, उन्हें खो देने के बाद मारिया को एहसास हुआ कि उसने कितना गलत कदम उठा लिया है और वो इस बात पर अफसोस करके विलाप करने लगी। वो अपने बच्चों को देख देख कर रोने लगी, विलाप करने लगी और अपनी भाषा में चिल्लाने लगी, आई मिस हीरोज़, जिसका मतलब होता है ओ मेरे प्यारे बच्चों। इस घटना से वो इतनी परेशान हुई और इतनी आहत हुई कि कहा जाता है कि उसने खुद भी उसी नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। उसके मरने के बाद जब वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची, तब वहां से भी उसे वापस कर दिया गया। उसे स्वर्ग में जाने की अनुमति नहीं मिली और तब से मारिया ज़मीन पर ही भटक रही है, अपने बच्चों को ढूंढती हुई। आज तक जितने भी लोगों ने ला llorona को देखा है, उनके हिसाब से अक्सर वो एक सफ़ेद पोशाक में नज़र आती है। ये सफ़ेद पोशाक अक्सर स्पेन में लोगों की मृत्यु के वक्त पहनी जाती है। उसमें एक वेल होता है जिससे वो अपने चेहरे को ढके रहती है और अक्सर रोती बिलखती हुई नज़र आती है। उसे अक्सर नदियों और पानी की जगहों के आसपास ही देखा जाता है और अक्सर कहा जाता है कि वो लोगों के बच्चों को उठा ले जाती है और उन्हें गायब कर देती है। दोस्तों, कुछ इसी तरह से थी द ला llorona की कहानी। दोस्तों, अगर हम इस शब्द के अर्थ की बात करें तो ला llorona का मतलब होता है द वीपिंग वुमेन, यानी रोती हुई औरत। दोस्तों,
इस कथा पर कई सारी पिक्चरें बन चुकी हैं। 2019 में इस पर द कर्स ऑफ ला llorona नाम की एक फ़िल्म आई थी, जो कि वार्नर ब्रोस प्रोडक्शन हाउस के द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में मूवी रिएक्शंस और मूवी एक्सप्लेनेशंस भी करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पर आपके लिए मूवी एक्सप्लेनेशंस और मूवी रिएक्शंस भी लाने की कोशिश करूंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा को। थैंक यू।